हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिससे आप अच्छे स्विंग ट्रेड्स ले सको। कौन से ट्रेड? स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड होता है फॉर 3 डेज, 4 डेज, मैक्सिमम 5 दिन या फिर और मैक्सिमम 6 दिन। इससे ज़्यादा आप स्विंग ट्रेड को होल्ड नहीं करते, एक हफ्ते से ज़्यादा होल्ड नहीं करते। तो ये हम एनालाइज करते हैं। पहले हम एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हम चेक करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और एंट्री लेने के लिए हम चेक करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इस 3 टाइम फ्रेम पे आपको कैसे कैसे काम करना है अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो समझो सिंपल उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा कैसे ट्रेड लेना है और कैसे अपने आप को उस ट्रेड से एग्जिट करना है। ये 3 चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 महीने का ट्रेंड क्या है। तो आपको सिंपल सिंपल यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होंगी। एक कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक, तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ने तोड़ दिया। तो ये क्या है? बुलिश। प्राइस बुलिश हो गया। अक्टूबर से पूरा नवंबर प्राइस बुलिश था, ये चीज़ हमें दिखाई दिया। और मार्केट केवल ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है। यहाँ देखो, मार्केट ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि एक इम्पॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट हो चुका है, क्योंकि प्राइस अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 18,523 पे, यहाँ पे प्राइस है। यानी मेजर ट्रेंड बुलिश है, ये आपको दिख रहा है। मेजर ट्रेंड क्या है? बुलिश। नाउ अब आपको दिख गया कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश है। तो अब आप आओगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। इस पे देखो कि प्राइस क्या है। इस पे भी आपको दिख रहा है कि प्राइस बुलिश है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल और मार्क करना होगा हमें इस लेवल पे आके, जो है ये लेवल, ये वाला 18,423। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी प्राइस ऊपर जाके टच करके नीचे आया है और फिर इसे ब्रेकआउट किया है और फिर नीचे आके यहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ये चीज़ दिख रहा है आपको? क्लियर क्लियर दिख रहा होगा नाउ। यानी आपको कुछ चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। अब देखो, प्राइस जाता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ लो बनाता है, एक लो यहाँ बनाता है। तो ये लो और ये लो, जिसमें ये लोअर लो है, ये हायर लो है। यानी लो जो है वो हाई बन रहा है। क्लियर? लो क्या बन रहा है? हाई बन रहा है। और हाई हाई बन रहा है। ये एक हाई है और ये एक हाई है, तो ये हाई इस हाई से ज़्यादा है। ठीक है, यानी हायर हाई लोअर लो, तो ये बुलिश ट्रेंड होता है। प्राइस बुलिश है, प्राइस बुलिश है। नाउ बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक चीज़ गौर करो। प्राइस यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और प्राइस ऊपर जाके यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, अगर ये कैंडल बेरिश क्लोज हो जाएगा तो मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी क्या इस लेवल पे, जिस लेवल पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेड लेने का सोच सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभी एक लेवल तो इम्पॉर्टेंट ये बना दिया कि जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो इस लेवल के बीच में अब हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये लेवल हमारा वेटिंग जोन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन अब हम वेटिंग जोन है हमारा। ये पूरा का पूरा जोन ही हमारा वेटिंग जोन है। हम इसके बीच में ट्रेड नहीं लेने वाले। क्लियर? देखो,
तो हमें क्लियर हो गया कि डेली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस बुलिश है, पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बदल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाई जो था उस हाई से हाई लो कम बना है, लोअर हाई बन गया है। यहाँ पे हायर हाई बन रहा है और यहाँ पे लोअर हाई बन गया है, यानी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। अब हो सकता है प्राइस बेयरिश हो जाए आने वाले हफ्तों के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्राइस एक बेयरिश तरीके का सिस्टम दिखा रहा है, एक बेयरिश चार्ट शो कर रहा है, बेयरिश मोमेंटम शो कर रहा है। ये एक हाई बनता है, फिर ये एक हाई बनता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनता है और प्राइस नीचे आता है। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर ले, इस लेवल पे प्राइस अगर इस लेवल पे से ऊपर मुड़ जाए, अगर प्राइस ऐसा हो जाए कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से प्राइस अब ऊपर चला जाए, तो हम फिर ट्रेड लेने का सोचेंगे। बट अभी मोमेंटम नेगेटिव है। ठीक, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि प्राइस बुलिश है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको प्राइस दिख रहा है कि बुलिश है, बट मोमेंटम चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपको ये चीज़ दिख रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है, और यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो क्लियर दिख रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर आया, प्राइस नीचे आया, एक हाई बनाया और उससे भी ऊंचा हाई यहाँ पे बनाया, मतलब बुलिश। बट यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो गया, यहाँ पे प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो गया, ट्रेंड बदल गया। प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, बट प्राइस ने यहाँ पे ही सपोर्ट ले लिया, इस लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, क्लियर। प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर प्राइस नीचे आया और यहाँ पे ये कैंडल बनाया। पहला चीज़ ये है मूविंग एवरेज, और ये मूविंग एवरेज है 44 मूविंग एवरेज, ई में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 44 आपको लगा लेना है। प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को प्राइस ने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है प्राइस ने, क्लियर। इस लेवल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्यों? दो रीज़न है। पहला रीज़न, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जहां से प्राइस नीचे आया था, प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया है। ठीक, रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया प्राइस। दूसरा, प्राइस उसी लेवल को आया रीटेस्ट करने, और फिर प्राइस ने ये कैंडल बनाया जो कि बुलिश कैंडल है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इस लेवल पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे हम एटलीस्ट 1:3 का ट्रेड लेंगे। मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस आप रखोगे एकदम यहाँ पे, उस रेजिस्टेंस पॉइंट के थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दोगे। 1:3 का ट्रेड हमें लेंगे तो देखो इजीली अचीव हो रहा है हमारा 1:3। यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे इस लेवल पे, ये हमारा ख़त्म ट्रेड। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड बनेगा। देखो और मैं बताता हूँ, अभी मैं सारा क्लीन मार दूँ एक बार। अब हम सेम उसी जगह पे आ गए हैं, जैसा मैंने वहाँ बताया सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है और फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, अगर प्राइस एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ये है प्राइस, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये नहीं, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से प्राइस अगर डायरेक्शन चेंज करता है और फिर प्राइस यहाँ पे, ठीक, अगर जैसे मान लो प्राइस यहाँ गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज करके इसे ब्रेकआउट देता है और फिर यहाँ से रिटेस्ट करता है और इस लेवल पे एक कैंडल फॉर्म करता है, इस लेवल पे यहाँ पे, तो हम
बुलिश ट्रेंड लेंगे, हम बुलिश जाएंगे, मार्केट को लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, नाउ अब देखो, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो लॉन्ग जाएंगे। देखो प्राइस ये मूविंग एवरेज दिखाता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड अंटिल इट्स पेंड। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक प्राइस है हम लॉन्ग का ही सोचेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर है, तो हम केवल लॉन्ग ट्रेड लेंगे, मार्केट में बाई करेंगे ना कि शॉर्ट करेंगे। क्लियर? अभी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, ये टूटा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया है, प्राइस नीचे है, अगर प्राइस इसको तोड़ के फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे के ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, फिर हम बाय करके ऊपर की ओर जाएंगे। ये मेरा एक स्ट्रेटेजी है जिसको स्विंग ट्रेडर यूज़ कर सकता है और इजीली 1:3 का ट्रेड बना सकता है। तो एक और मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है मेरा एग्जांपल। अब यहाँ पे आप कि मार्केट पूरा बेयरिश है, सिंपल दिख रहा है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट बेयरिश है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, सॉरी, मार्केट बेयरिश है, मार्केट नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, और इस लेवल से मार्केट फिर गिरता है, यहाँ से गिरता है। नाउ वॉच दिस केयरफुली, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, किया, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। अब देखो ट्रेड लेंगे कहाँ पे और क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। और मैंने क्या कहा है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होगा जब भी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे आके प्राइस ने ये कैंडल फॉर्म किया, बड़ा सा अहम है, ये क्या शो कर रहा है कि बुल्स आर वेरी स्ट्रांग, इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आने दे रहे हैं बुल्स। क्लियर है ना? यहाँ पे ये फॉर्म होता है, प्राइस ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया प्राइस, यहाँ पे प्राइस आया ही, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर आने दो प्राइस को, हम जब भी ट्रेड लेंगे, ये क्योंकि और कंफर्म करता है ट्रेड को, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, ये कैंडल है ना, इसके यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस। मार्केट को स्पेस देना चाहिए, क्वांटिटी कम रखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। हमारा क्या 1:3 का टारगेट है ना, 1:3 का टारगेट इजीली मिलेगा आपको। देखो 1:3 का टारगेट इजीली, आप यहाँ पे एग्जिट मार जाओ, इस लेवल पे यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, आप आपका टारगेट मिल रहा है ना इजी। तो ये जब मोमेंटम मार्केट का, सॉरी मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होगा तब हम ट्रेड लेते हैं। बेयरिश ट्रेंड आ रहा है, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, और फिर उस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ के रीटेस्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है, ट्रेड लेना है, सिंपल। तो अभी मौका बन सकता है जिस तरीके का बन रहा है प्राइस, सेम वही चीज़ यहाँ पे बन रहा है, सेम वही चीज़ बन रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर गया, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, ठीक। और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है, इसे तोड़ता है और फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो अपन ट्रेड लेंगे। और अगर प्राइस इसे नीचे तोड़ के आ जाता है तो फिर तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर? हम लेंगे तो लॉन्ग ट्रेड ही लेंगे, मूविंग एवरेज से ऊपर लेंगे, और जब भी पुल बैक आएगा, जैसे यहाँ पर है, जैसे प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनाया तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ट्रेंड नहीं चेंज होगा। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बेयरिश हो गया है, इसके ऊपर प्राइस जब तक क्लोज नहीं होगा, इसके ऊपर जब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर लेंगे जब मार्केट पुल बैक के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करके दे, और हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फॉर 3 to 4 डेज। मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में हो, उसके बाद मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है, और फिर मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, और फिर पुल बैक लाता है, और फिर उसी लेवल से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, बढ़िया सा बुलिश कैंडल। उस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर हो वो कैंडल, तो हम लॉन्ग जाएंगे, तो हम इजीली 1:3 का ट्रेड ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। एक चीज़ मैं और एक दिखा दूँ कि कितने दिन का वो ट्रेड था। अब जैसे मान लो इस कैंडल पे हम, सॉरी यहाँ पे तो ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, ये है 20 अक्टूबर। और अगर हम यहाँ से 1:3 देखें इस पे ट्रेड लेने के बाद, यहाँ पे हमने रखा ये, यहाँ पे हमारा मान लो फुलफिल हो रहा है, और ये कितना, कौन सा तारीख है, इस कैंडल पे हमारा फुलफिल हो रहा है ना, ठीक है। ये कैंडल हमारा 31 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, यानी 10 दिन में आपका ट्रेड मिल गया। ठीक है, 10 दिन मैक्सिमम आपका 1:3 मिल गया। और स्टॉप लॉस आप कैसे रखोगे आपको मैं ये भी बता दूं। एक स्टॉप लॉस तो इनिशियल यहाँ पे रखोगे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, और फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, अगला स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखोगे, शिफ्ट कर दोगे। क्लियर। यहाँ से स्टॉप लॉस बढ़ के यहाँ आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे चला गया मार्केट, फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ रख दोगे इस लेवल पे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ आ गया प्राइस, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप मूव करोगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बचा सकते हो, सही ट्रेड ले सकते हो, मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा। ये स्ट्रैटेजी क्या है, जब एक ट्रेंड बदलता है, शॉर्ट टर्म में बेरिश ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड है, तो जब वो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बदलेगा, कैसे बदलेगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, पुल बैक पे हम एंट्री लेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, तो हमारा पैसा बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। 1:2 1:3 ईजिली मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।